हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। और आज का सेशन 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या आप पार्ट 2 भी कह सकते हैं क्योंकि इंट्रो पार्ट हमारा बहुत छोटा सा था। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज हम हाइड्रोकार्बन्स को समझेंगे स्टूडेंट्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम आज हाइड्रोकार्बन्स को समझेंगे। आज हम लेने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन को स्टूडेंट समझेंगे हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। 1 बाय 1 करके हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो केमिकल फॉर्मूला निकल कर आएगा डिफरेंट, वो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन में बेसिकली स्टूडेंट हम हाइड्रोजन एलिमेंट और कार्बन एलिमेंट की बात करेंगे। और हाइड्रोजन और कार्बन ये आपस में जब मिलेंगे तो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमें, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे आप, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों जब साथ में होते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट एटम्स के साथ, तब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। लास्ट क्लास में हमने समझा था। लेकिन अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा स्टूडेंट, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं बात ही कर रहा हूं, सीधी सी बात है भैया, अंडरस्टूड है। हाइड्रोजन और कार्बन, है ना, तो हाइड्रोकार्बन। देखो, तो हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ते हैं। एल्केन, दूसरी तरफ हम देखेंगे एल्कीन। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आपको हाइड्रोकार्बन से देखने को मिलेगा, 110%, चाहे वो एल्काइन से आए, एल्कीन से आए या एल्केन से आए, हाइड्रोकार्बन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसका स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर बनाने को आता है, ठीक है। वो डॉट स्ट्रक्चर हम देखेंगे अच्छे से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एल्केन, एल्कीन और तीसरा है हमारा एल्काइन। देखिए, एल्केन जो स्टूडेंट है उसमें भी हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोकार्बन की, एल्कीन में भी और एल्काइन में भी, है ना। देखो, एल्केन में आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। यहां पर फॉर्मूला होता है CnH2n और यहां पर फॉर्मूला होता है CnH2n-2। स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, ये हमारे तीनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें किसी में भी हम ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, पहली बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें n आपको ध्यान रखना है। n क्या है? तो n आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम बात करते हैं एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की। बोर्ड पर है आपके सामने, जिसमें यहाँ पर आप डिफरेंट कुछ फॉर्मूलेज देख रहे हैं जो कि बहुत सिली से हैं। अभी मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा तो एक बार में आप सभी समझेंगे कि हाँ भैया, था तो बहुत आसान, अजीब सा देखने में बस लग रहा था। आसान करें, चलिए करते हैं आसान। n ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। n हमारा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस एक तरीके से हम कह सकते हैं एल्केन के अंदर जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन आएगा वो है हमारा मीथेन। और स्टूडेंट, कुछ ना कुछ पीछे के सेशंस में मैंने आपको बताया होगा कि अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं, है ना, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और उसके लिए 2 मेजर गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। अपनी जगह पर आप लोग बोल रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक गैस आपको ध्यान रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरी इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में नंबर 1
कंपाउंड आपको ध्यान रखना है, मीथेन, ठीक है, CH4, ठीक है, कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स, CH4 मीथेन। देखिए स्टूडेंट, आई होप नोट करा होगा आपने। अब देखिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स एल्केन लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं एल्केन लेने जा रहा हूँ। तो एल्केन में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन के अंदर मीथेन, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन। फॉर्मूला बेसिकली ध्यान शायद हो आपको या नहीं भी हो तो प्रूफ करेंगे CH4 बना कैसे, CH4 बना कैसे है उसको प्रूफ करते हैं। आओ, एल्केन है, क्या है? एल्केन है। एल्केन का घबराइए मत, एल्केन का मतलब और कुछ नहीं है, एल्केन का मतलब एक हाइड्रोकार्बन है, और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें जब हम IUPAC नेम की स्टूडेंट्स बात करेंगे तो उसमें एल्केन में जो लास्ट में सफिक्स हमें देखने को मिल रहा है ANE, ये जुड़ जाएगा। जैसे मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा, है ना। तो आपको कुछ प्रीफिक्स ध्यान रखने। मिथ, ये ओनली 1 कार्बन एटम के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इथ की तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2। अगर मैं बात करूंगा प्रोप की तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा ब्यूट की तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4। अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 तो प्रीफिक्स आपका आएगा पेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे हेक्स, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 8 है तो हम यूज करेंगे ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर स्टूडेंट 9 है तो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स नन। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 हैं क्या यूज करेंगे? डेक, ठीक है, डेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 10, देन विल यूज आर प्रीफिक्स डेक, DEC। तो मिथ एक कार्बन एटम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आई होप इतना समझ आया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एल्केन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्केन में आपको ध्यान रखना है ANE, बोलिए ANE, बोलिए ANE। तो मिथ के आगे अगर ANE जोड़ दूंगा तो मीथेन बन जाएगा, डेक के आगे अगर ANE जोड़ दूंगा तो डेकेन बन जाएगा, NON के आगे अगर ANE जोड़ दूंगा तो ननेन बन जाएगा। चले बनाएं, देखिए। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आपको कि एल्केन के अंदर फर्स्ट जो कंपाउंड है हमारे पास वो है मीथेन। गैस होती है ना, मीथेन एक गैस होती है, ठीक है। देखिए, तो फॉर्मूला है मेरा CnH2n+2। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? CnH2n+2, वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, गॉट इट। तो अब क्योंकि मैं मीथेन बनाने जा रहा हूं, क्या बनाने जा रहा हूं? फॉर्मूला रटना नहीं है, CH4 होता है। अब किसी का तो ऐसे तो फिर CH3, CH2, 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 CH3 होता है। अभी किसका होता है पता करते हैं ना, आइए। तो मीथेन का हम बना, ठीक है, हमें पता है, कोई बात नहीं, प्रूफ कर लेते हैं फिर पता है तो, और अगले बनाएंगे चलो आपके साथ। तो अगर मैं मीथेन का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूं कि CH4 कैसे होता है, तो देखिए, क्योंकि मैं मिथ की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, सभी अपनी सीट से जवाब देंगे कि मिथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1। जहां जहां CnH2n+2 में N आपको देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 रख देना है, क्योंकि मैं मीथेन का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, मीथेन का। तो N को मैंने रखा 1 मिथ की वजह से। तो देखिए,
C1H2 इंटू 1 प्लस 2, C1H2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4। 1 अगर है तो उसको हम दिखाते नहीं है, ये बात आप सभी को पता होगी कि अगर एक ही एटम है तो हम नीचे वो 1 शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके सामने CH4 स्टूडेंट्स आ चुका है। ठीक है, CH4 आ चुका है। हैप्पी सभी? CH4 प्रूफ कर लिया हमने, मीथेन का फॉर्मूला CH4 हमने प्रूफ कर लिया। वहीं अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं हेक्सेन की। किसकी बात कर रहा हूं? हेक्सेन की। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं एल्केन की बात करूं, ये कहां से पता चलता है स्टूडेंट्स कि भैया एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एग्जाम में कैसे पता करेंगे? सफिक्स स्टूडेंट्स, सफिक्स। प्रीफिक्स से नंबर ऑफ, रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्लियर करेगा, आपके एन को, और सफिक्स एन, ईन, आइन, एएनई, ईएनई, वाईएनई, ये क्लियर करेगा कि किस फॉर्मूले में रखना है। बात आ रही है समझ में सभी को? देखिए, तो हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब स्टूडेंट्स सारे अपनी सीट से जवाब देंगे। हेक्सेन का मतलब है एक एल्केन है, हेक्सेन एक एल्केन है मेरा। तो क्योंकि एक एल्केन है तो ये किस फॉर्मूले में फिट बैठेगा? CnH2n प्लस 2, तो CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। एल्केन क्लियर सभी को? ANE है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या यूज होगा? CnH2n प्लस 2। एल्कीन होता, अगर हेक्सीन होता स्टूडेंट तो फिर ये ना करता मैं, ये 2 हटा देता स्टूडेंट में। CnH2n आसान था ना, 2 हटा दो एल्कीन बन गया। भैया इतना आसान था क्या? हाँ, 2 हटा दो, प्लस 2 हटा दो, एल्कीन बन गया। अच्छा, प्लस 2 की बजाय माइनस 2 कर दो, प्लस 2 की बजाय माइनस 2 कर दो, एल्काइन बन गया, हेक्साइन बन जाएगा। इतना आसान है ये हाइड्रोकार्बन, एकदम सिली टॉपिक, एकदम आसान टॉपिक। समझ आ रही होंगी आपको सारी बातें? देखिए स्टूडेंट, तो हेक्सेन, तो HEX से पता चल रहा है, HEX से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6, तो C6H2 इंटू 6 प्लस 2, तो ये क्या आ गया मेरे पास? C6H14, C6H14। स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कितने आसानी से हमने, एक कितनी इजी अप्रोच से हमने C6H14 डिराइव कर लिया। रिमेंबर स्टूडेंट्स, CnH2n प्लस 2 ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। आपको जो भी नेम दिया गया है, जो भी नेम, हेक्सेन और आगे ऐसे आप 11th-12th में ऐसे बहुत सारे देखेंगे, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। तो आपको कुछ भी दिया गया है, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स में तोड़ देना है स्टूडेंट्स। आज की क्लास प्रीफिक्स सफिक्स है ना, इंग्लिश की क्लास हो रही है जैसे प्रीफिक्स सफिक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ने बताया है कि जो शुरुआत में आपका जो भी वर्ड है, ठीक है, वो आपका प्रीफिक्स है, तोड़ लेना। हेक्सेन का मतलब है हेक्स प्लस एन, एल्केन का ANE, ये बताएगा किस फॉर्मूले में रखना है आपको, और HEX, PENT, PROP, BUT, METH, ETH, NON, DEC, HEPT, OCT, ये आपको क्या बताएंगे भैया? आप तो बोलते ही चले जा रहे हैं, अभी हमने समझ ही लिया। वो आपके क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नन, डेक, सो इजी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे हैं C6H14 ये हमारा क्या आ गया? हेक्सेन। अब एक राज की बात बताता हूं आपको, बता दूं? आ जाओ। देखो हाइड्रोकार्बन्स में आपको जो बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, एल्केन के केस में, किसके केस में? एल्केन के केस में। किसके केस में? एल्केन के केस में। तो एल्केन के केस में आपको जो बात ध्यान रखनी है, ये भी लगाने की जरूरत नहीं है। बात आ रही समझ में? फिर भैया कुछ जादू वादू होगा क्या? हाँ, मतलब इजी अप्रोच और अगर लेकर चलें तो कैसा रहेगा देखते हैं। है यही फॉर्मूला स्टूडेंट, CnH2n प्लस 2
फॉर्मूला स्टूडेंट यही है, पर थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा शार्पनेस यूज करते हैं, माइंड की शार्पनेस। आप क्या देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन 2 × 2 + 2 6। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेरे पास 7 है तो हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 7 × 2 = 14 + 2 16। यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप सभी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि करण भैया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने भी होते हैं, हाइड्रोजन एटम उसका 2 मल्टीपल + 2 और होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेरे पास जितने भी होंगे, हाइड्रोजन एटम उसका 2 मल्टीपल, कितना 2 मल्टीपल, और उसमें 2 ऐड कर देना। भाई यही तो फॉर्मूला है हमारा। CnH2n + 2 को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने भी होंगे, हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम का 2 मल्टीपल होगा और उसमें 2 और ऐड कर देना। बन गया एल्केन। कुछ भी बनाइए, डेकेन सोचिए स्टूडेंट्स, माइंड में सोचिए, इसको माइंड में करने की कोशिश करिए। अगर मैं डेकेन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 10। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 10। हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 2 मल्टीपल 20 में 2 ऐड कर दो, C10H22 तैयार। इतना आसान था। ये थोड़ा ना पे स्टूडेंट, ये एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास कि सजा कर हम C10 भैया H2 × 10 + 2 C10H20 + 2 बाहर कर देगा एग्जामिनर। बात आ रही समझ में? क्योंकि स्टूडेंट आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा। हाइड्रोकार्बन की हेल्प लेंगे हम आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वहाँ समझेंगे इथेनॉल के बारे में, इथेनोइक एसिड के बारे में, प्रोपेनॉन के बारे में, इन सभी के बारे में जब हम समझेंगे तो उसमें हमें ये सारी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी काफ़ी काम में आएंगे। और डायरेक्टली इन पर भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी वो MCQ में बनेगा, वो तुरंत आपको माइंड में करना होगा, सीधे टिक करना होगा। आ रही है बात समझ में? तो C10H22 C10H22 ये हमारा क्या है, डेकेन है। क्या है ये, डेकेन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है ऑब्जर्वेशन के बेस पर, वो क्या है कि कार्बन एटम्स जितने भी होंगे थोड़ा सा गला बैठा हुआ है आज मेरा, ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो कार्बन एटम्स आपके जितने भी होंगे, हाइड्रोजन एटम उसका 2 मल्टीपल + 2 हाइड्रोजन एटम्स, शार्पली करना है हमें, ठीक है। तो ये था आपका एल्केन। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपके सामने स्ट्रक्चर भी रख रहा हूँ। एग्जाम में आपसे मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर पूछा गया है, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए कैसे होता है। अगर मैं एक हाइड्रोकार्बन की बात करूं, जैसे मैंने लिया स्टूडेंट, मान लीजिए C2H6, ये मेरा ईथेन है। C2H6 क्या है, ईथेन है। 2 कार्बन एटम का मतलब क्या है, इथ। आइए फॉर्मूले से नामकरण करें, कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, इसका मतलब इथ, प्रीफिक्स इथ लेगा। और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 6, तो 6 का मतलब क्या है कि करण भैया 2 का 2 मल्टीपल + 2, इसका मतलब किस में आ रहा है, ये CnH2n + 2 में फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब एक एल्केन है और इसका मतलब ईथेन है। बात आ रही होगी समझ में? तो C2H6 क्या है, ये ईथेन। अब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए। एक तो होता है आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, है ना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, 100% आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर तो काफ़ी आसान होता है स्टूडेंट्स। आप ध्यान रखेंगे, एल्केन में दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि एल्केन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। एल्केन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। एल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2, तो कार्बन और कार्बन ऐसे
अब एक के बाद एक लिखेंगे। अगर C3 होता तो तीसरा कार्बन एटम यहाँ पर होता। हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरीके से हम प्लेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और ऐसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन की यानी ऑक्सीजन को हटाकर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूं, तो आपको ध्यान रखना है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था YC4+ एंड C4- इज नॉट फॉर्म्ड। उस Y को बहुत अच्छे से हमने तलाशा था लास्ट सेशन में, अच्छे से हमने समझा था। आई होप सेशन पसंद आया होगा आपको और अच्छे से आपने रिवीजन किया होगा। तो भैया अगर C4+ भी नहीं होता और C4- भी नहीं होता, तो इसका मतलब कार्बन करेगा क्या? कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ, वो चाहे हाइड्रोजन हो, वो चाहे ऑक्सीजन हो, वो चाहे मैं 11th-12th क्लास में बात करूंगा कार्बन डाइसल्फाइड की, CS2 की, वहां भी समझेंगे कैसे बॉन्ड बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो 4 लिए जा रहे हैं ना ही 4 डोनेट किए जा रहे हैं। तो कार्बन पता है क्या कहता है, उसके साथ जो और एटम्स होते हैं, भाई एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, तू भी खुश मैं भी खुश, ना मैं तेरे को हमेशा के लिए डोनेट कर रहा हूं ना मैं तेरे से हमेशा के लिए कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बीच क्या होता है स्टूडेंट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, आयोनिक होता है क्या? आयोनिक होता है क्या? नहीं। आयोनिक में क्या होता है? दे दिया, नॉन मेटल ने ले लिया, मेटल पर प्लस चार्ज आ गया, नॉन मेटल पर माइनस चार्ज आ गया। आयोनिक बॉन्ड प्लस माइनस के बीच जो बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में आयोनिक बॉन्ड नहीं है, प्लस माइनस चार्ज कुछ ना होल्ड हो रहा। आपको ध्यान रखना है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और शेयर करने पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए C2H6 है मेरे पास, तो C2H6 में मैं कार्बन की अगर बात करूंगा तो कार्बन के, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हम फॉर्म करेंगे कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखने हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। ये कार्बन एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला कार्बन एक इस कार्बन के साथ। जैसे इस कार्बन ने किया, हाइड्रोजन के साथ शेयर किया तीनों और इस कार्बन के साथ, ऐसे इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ भी शेयर किया और तीनों हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन ने कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा, हीलियम जैसा बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्बन, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कार्बन ने अपने ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं दिए, तब तो C4+ हो जाता। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा के लिए दिए नहीं है। कार्बन ने बोला हाइड्रोजन सुन, चल बॉन्ड बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन ने बोला अच्छा भैया चलो बनाते हैं। कार्बन ने बोला एक शर्त है, देख यार मैं ना तो 4+ में जाऊंगा ना 4- में जाऊंगा। तो हाइड्रोजन ने बोला तो भैया फिर क्या करना होगा? कार्बन ने बोला देख भाई बात ऐसी है कि ना हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ, तू अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। आ जाओ स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एक, कार्बन का एक लेके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल क्या के शेल है उसकी बेचारे की, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसको एक और चाहिए, तभी तो के शेल फुली फिल्ड होगी, तभी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा हाइड्रोजन हीलियम की तरह। सारे हाइड्रोजन फुली फिल्ड हो गए। अब कार्बन ने कहा ओ भाई सुन, जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है? तो हाइड्रोजन ने बोला भैया कहीं नहीं जा रहा, माफ करो, आप भी हो जाओ फुली फिल्ड। अच्छा बना लेता हूँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं भी। ये है स्टूडेंट्स आप सभी का एक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे C2H6 में
कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं और खुद को स्टेबल कर रहे हैं। आई होप अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी से हम स्टूडेंट बस बॉन्ड स्ट्रक्चर आप कई बार सीख के हम सोचते हैं कि हमें सारी चीज़ आ गई, तो स्टूडेंट वो एक हमारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप ध्यान रखें कि बॉन्ड स्ट्रक्चर को आप रटेंगे, और स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा गया कि बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, तब क्या करेंगे? तब क्या ये रटना काम आएगा? कि अगर आपको किसी टीचर ने बता दिया कि भाई एल्केन में, वो तो मैंने भी बताया आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो डबल बॉन्ड होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो एल्कीन और एल्काइन में फर्दर हम देखेंगे। एल्केन में आपका केवल सिंगल बॉन्ड होता है। और स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओवरलैपिंग जहां भी हुई है, इसको ओवरलैपिंग कहूंगा मैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है पूरा और ये एक है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है मेरी, इसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारा सिंगल बॉन्ड है। इसके अंदर अगर मान लीजिए ऐसी ओवरलैपिंग हुई है और इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए कार्बन का है और ये मान लेते हैं हम हाइड्रोजन का है, तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ऐसे ही ओवरलैपिंग में कहीं अगर हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से, तो आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, रटना नहीं है कि भैया एल्केन में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। अरे भाई कैसे होता है, एग्जामिनर पूछता है कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, आपके सामने है ना। देख लीजिए ओवरलैपिंग, हर ओवरलैपिंग में आपको स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मिल जाएं तो करण भैया को आप कॉल करें, है ना। आपके सामने स्टूडेंट, तो रट नहीं लेना आपको कि जो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। बॉन्ड स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होगा, देखिए, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस तरीके से आपके सामने, ठीक है। हर एक ये जो लाइन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक ये जो लाइन ऐसी या ऐसी आप देख रहे हो वो बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसको। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है नहीं ना। तो और सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए, तो इस तरीके से इसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इस तरीके से हम सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो किसी का भी स्ट्रक्चर आ जाए, मान लीजिए C4H10 का आ गया, तो अब कई बार स्टूडेंट्स हम इस तरीके से ध्यान कर लेते हैं कि भाई C4H10 है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया है। आप ध्यान रखेंगे, जैसे कार्बन है तो 2 कार्बन है, 3 होते तो कार्बन कार्बन कार्बन। हाइड्रोजन को कैसे सजाना है स्टूडेंट्स? तो हाइड्रोजन को कैसे सजाना है देखते हैं। हाइड्रोजन को ऐसे सजाना है कि ये जो कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ घेरा बना देना हाइड्रोजन का, तो ऊपर नीचे साइड में, और एक कार्बन तो यहाँ है ही, तो यहाँ तो हाइड्रोजन को लगा नहीं सकते। अब ये कार्बन हो गया तो इस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। इस तरीके से आपको जो कार्बन के साथ दूसरा नॉन मेटल है उसको सजाना है, पूरी तरीके से कार्बन को चारों ओर से एटम से भर देना है, और इस तरीके से आपके पास फिर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नजर आएगा। आई होप स्टूडेंट इतना आपको समझ आया होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम का, मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन की तो हम बात कर ही रहे हैं, आपको ध्यान रखना है अगर मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए, बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है राइट, और वी कैन से
राइट डाउन द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। PYQ आप देखिए, ये क्वेश्चन नजर आएगा आपको, कई बार नजर आएगा। आइए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि N2, स्टूडेंट्स इतना तो आप जानते होंगे कि जो भी गैसेज होती हैं हमारी वो ज़्यादातर डायटोमिक स्टेट में होती हैं। तो N2 का अगर मुझे स्ट्रक्चर आया है डॉट स्ट्रक्चर, और उसी डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से मुझे बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बताना है। देखिए स्टूडेंट, तो ये नाइट्रोजन है, 2 है ना, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा? 7 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 5। तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो हेल्प लेते हैं हम। डॉट स्ट्रक्चर में क्या रखते हैं? वैलेंसी रखते हैं, वैलेंसी रखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखेंगे। और केमिकल फॉर्मूला बनाते वक्त वैलेंसी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, है ना। देखिए, तो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं 1 2 3 4 5। ऐसे क्यों दिखाया भैया आपने? ऐसे क्यों दिखाया? ऊपर नीचे क्यों नहीं दिखाया? बेटा आप खुद देखो, क्या ऊपर नीचे कहीं और हमारे पास कोई और एटम है, कोई और एलिमेंट है? नहीं, ये तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो N2, तो नाइट्रोजन। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए मैंने, यहां पर 3। इसके पीछे एक बात है, देखो यहां पर नाइट्रोजन के 2 और यहां पर नाइट्रोजन के 3। तो नाइट्रोजन ने कहा कि मैं इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस नाइट्रोजन ने कहा कि भाई भैया मैं भी शेयर कर लूं, आप ही का हूं मैं, तो ये नाइट्रोजन भी हो गया पूरा। आप देखिए जरा, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास पहले 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने नाइट्रोजन का 3 यहां दिखाया था और इस नाइट्रोजन का भी 3 यहां दिखाया था, ताकि 3 के बीच में आपस में शेयरिंग पॉसिबल हो पाए। तो आप देख पा रहे हैं ये जो ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बना है, क्या बताया था मैंने? ओवरलैपिंग में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिले तो आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, उसे एक्सप्लेन करें। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको कि किस तरीके से जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको सामने सभी को नजर आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे O2 का बनाएंगे तो वहां पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ऐसे हाइड्रोजन का बनाएंगे स्टूडेंट्स तो वहां पर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी इसी तरीके से यहां से आप बॉन्ड स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्टूडेंट्स समझ आया होगा अच्छे से। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से आपको केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है डॉट स्ट्रक्चर में, और उसी डॉट स्ट्रक्चर की मदद से स्टूडेंट्स हम बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ध्यान रखना है, ये जो मैंने किया इसको मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आप यहां 3 ले लेंगे और यहां 2 लेंगे, आपका स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। आप देखिए, अगर ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, अगर आपने थोड़ा सा खुरापाती करने की कोशिश करी कि नहीं भैया हम यहां पर 3 लेंगे और यहां 2 लेंगे और यहां 3 लेंगे, आप सोच रहे कि कुछ ऐसा एनामलस सा करें, कुछ अजीबो गरीब सा करें, आप फंस जाओगे स्टूडेंट। इतना बर्बाद स्ट्रक्चर बनेगा आपका, आप खुद देखो। अब आपको पता है इसको 8 करना है, चलो आपको कि भैया 8 तो कर दिया, 2 3 5, अब देखो 3 2 5 3 8, ये तो 8 हो गया, 2 3 5 2 7, ये क्या बनेगा स्टूडेंट जरा देखना, ये क्या है? ये क्या है? एग्जामिनर सीधे कॉलर से उठा देगा आपको। बात आ रही है समझ में? तो ये बात आप ध्यान रखना भाई, 8 करना है तो 8 को आपको वेल लेबल्ड फॉर्म में करना है। ओवरलैपिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, ओवरलैपिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, ओवरलैपिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, और उस हिसाब से आपको बॉन्ड बनाना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारी बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।
और आपको जितनी बातें मैंने बताई हैं ये सारी बातें अच्छे से रिवाइज करनी है। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे से हम समझेंगे कि एल्कीन और एल्काइन में जब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड हम स्ट्रक्चर को देखेंगे और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी समझेंगे, और आगे जो हमारे मेन कंपाउंड है जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,